उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में बड़ा ही फेमस मंदिर है। मोहन नगर एक जगह है, पूरा वहीं का मंदिर है मोहन नगर। कपिल मोहन ने उनको बनवाया था। और इस समय हम मौजूद हैं शिमला में, सोलन से 6 किलोमीटर पर्वत की तलहटी में हम मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक आलीशान मंदिर है वो भी कपिल मोहन जी ने ही बनवाया है, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मोहन नगर उत्तर प्रदेश में मंदिर बना हुआ है, जिला गाजियाबाद में। आप देखेंगे इस मंदिर की जो सुंदरता है, अपने आप में एक अलग तरीके की सुंदरता दिखाई देगी। इसके अंदर बहुत सारी खास चीजें हैं जो देख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपको और भी ज्यादा सुंदर इस दृश्य को बना रहे हैं। बिल्कुल हम इस समय घिरे हुए हैं, मेरे ही चारों तरफ इस तरह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जिधर भी आपकी नजर जाएगी चारों ही तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। और ये मंदिर है, भय मंदिर है। अब इस मंदिर के अंदर भी हम चलेंगे और इस मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं अद्भुत तरह की, कपिल मोहन से जुड़ी हुई। इस समय वो धरती पे मौजूद नहीं है, अंतरात्मा परमात्मा में लीन हो गई हैं। मगर उसके बावजूद भी हम इसके बारे में बहुत कुछ आपको मंदिर में भी जानकारी देने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी हम एंट्रेंस कर रहे हैं धीरे धीरे। बड़ी ही सुंदर और भय मंदिर है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1 दिसंबर 2002 को इसका उद्घाटन मंदिर का किया गया था। ये मंदिर सोलन और शिमला के बीच में पड़ता है। सोलन से इसकी जो दूरी है लगभग 15 किलोमीटर है। अगर हम शिमला से बात करते हैं तो इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये देख लीजिए, ये मंदिर 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने की लागत आई है लगभग 100 करोड़ रुपए। मगर जो सुंदरता है अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई और बताती हुई। पर्वत ऊंचे ऊंचे चारों ही तरफ घेरे हुए हैं इस मंदिर को, और जबरदस्त तरीके से रश बहुत है यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे इतना सुंदर नजारा आपको दिखेगा इस मंदिर के चारों ही तरफ, जिसको शब्दों में बयान कर देना बहुत कठिन है। स्कूल के टूर आए हुए हैं, वो भी बच्चे यहाँ पे हैं चारों तरफ मौजूद। और देखने में बड़ा ही अच्छा और भय वातावरण है, बहुत शांति है। मीठे मीठे भजन बज रहे हैं। ऊपर श्री कृष्ण भगवान अपने रथ पे सामने आप मौजूद हूँ शिमला में, और शिमला से थोड़ी सी दूरी पर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मैं मौजूद हूँ। और ये कोई भी नॉर्मल जगह नहीं है, ये बहुत खास जगह है। खास क्यों है अब आप ये समझ लीजिए। एक्चुअली उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, और गाजियाबाद का सबसे फेमस जो जगह है वो है मोहन नगर। ये मंदिर जो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मंदिर नरेंद्र मोहन जी ने इसको स्वयं बनवाया है। और ये पूरी जगह उन्होंने इसको बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। अब से तकरीबन 20 साल या 22 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, निर्माण कार्य हुए और इसको बना के तैयार भी कर दिया गया। 20 साल पहले जनता के हाथ में इसको सौंप दिया गया। ये पर्वतों के बीच में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसी के बीच में ये बना है। चारों तरफ जिधर भी आपकी नजर जाएंगी पहाड़ ही पहाड़ होंगे। और इसके साथ से होकर के एक नदी भी गुजरती है। सूर्य देव इस मंदिर की रक्षा करने के लिए सबसे ऊपर हैं, जो इस मंदिर की सुंदरता को और भी सुंदर बना देते हैं। इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी मैं आपको देता हूं, और किस तरह की जानकारी मौजूद है जो भी इस मंदिर के बारे में हमको इस तरह की जानकारी देंगी जो अभी तक यूट्यूब की दुनिया में आपको नहीं मिली होंगी। मोहन निकिन के वरिष्ठ कर्मचारी अब मेरे साथ हैं, जो कि इसके इतिहास के बारे में, इसके बनने के कारण के बारे में, किसने जमीन खरीदी, क्यों खरीदी, किसने उद्घाटन किया, किस सन में क्या हुआ, इस तरह की तमाम रोचक पहलू हैं। अब वो हमें इस बारे में जानकारी देंगे। अब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सुनील कनौजिया जी, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहते हैं। और अब ये हमको बताएंगे कि ये मंदिर क्यों है और क्या खास बात है। सुनील जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पे। कृपया करके बताइए इस मंदिर के रहस्य के बारे में, वो रोचक जानकारी क्या है। इस मंदिर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अब से करीब 21-22 साल पहले जब यहाँ कुछ नहीं होता था, तो उस समय पहाड़ी थी और रास्ता भी नहीं होता हुआ था। अच्छा। उस समय जमीन ली गई थी जो ओल्ड मॉक
हाँ, old- कंपनी के ओनर हैं, हाँ। शायद सब लोग जानते होंगे। कंपनी के ओल्ड ओल्ड मॉक के नाम से तो मेरे ख्याल है रम बनती है, और इनका मंदिर भी है गाजियाबाद में, इनकी कंपनी है, और सोलन में भी इनकी कंपनी है। जी जी, सोलन में बड़ा प्लांट है। सोलन में इनका हेड ऑफिस है, और जो मोहन मिकिन्स का इनका वहाँ प्लांट है। ओल्ड मॉक के मालिक हैं, उन्होंने ये कंपनी, उस कंपनी का मालिक ने जमीन हायर की, और उसके बाद जो मालिक का क्या नाम था उनका? ब्रिगेडियर कपिल मोहन जी, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। उनकी मतलब एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग जो उस समय 20, 21, 22 साल पहले उन्होंने की थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तलहटी में ऐसा मंदिर बनाया जा सकता है। जी 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 जी। तो उन्होंने यहाँ लाके जमीन देखी, जमीन बनाई, अपने क्या वर्करों को भी लेके आए थे। उस समय कुछ एम्प्लॉय आए थे, तो यहाँ उस समय कुछ नहीं था। जी जी। बस आने जाने का भी रास्ता नहीं था, बराबर में नदी थी, तो पानी बहता था, और कोई भी साधन नहीं था। जी। उस समय उन्होंने प्लानिंग करी कि भाई लोगों के हित के लिए एक मंदिर बनाया जाए, जो एक टूरिज्म पैलेस बने। और आज हम देख पा रहे हैं 22-23 साल बाद, आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि मंदिर की क्या भव्यता है। जी जी जी। हाँ, मैं एक बात और इसमें जानना चाह रहा था, ये ब्रिगेडियर जी के दिमाग में ये मतलब कैसे उत्पन्न हुई ये बात कि वो गाजियाबाद में रहने वाले कि यहाँ कैसे अचानक चले आए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पत्थर भी लगा है सामने, जो इसका उद्घाटन है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हाँ, उन्होंने भारत रत्न भी हैं इस समय, हमारे बिहारी जी, हाँ जी, उन्होंने किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी जान पहचान, इसका मतलब काफी बड़े लोगों से, वो तो बहुत बड़े राजनीति व्यक्ति में थे, भी थे। मतलब राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी जो ख्याति थी जी जी, एक अलग तरह की थी। बिजनेसमैन के साथ साथ वो एक धर्म के कार्य में भी रुचि रखते थे। और इसी का उदाहरण है कि मोहन मिकिन्स में, मतलब गाजियाबाद में एक मंदिर है। जी जी, वो धर्म कर्म में काफी रुचि रखते थे, और उनका मानना था कि इस दुनिया में आए हैं तो भगवान का भी नाम लो, भगवान के भी। पैसा उनके जीवन में महत्व इतना, मतलब हर आदमी के जीवन में महत्व रखता है, बट उनके अलग हटके कुछ विचार भी थे कि वो भक्ति भाव में भी लीन रहते थे। मैं एक बात और जानना चाह रहा था, अब जैसे कि आपने गाजियाबाद का जिक्र किया, वहाँ मंदिर है सेम टू सेम ऐसा ही, कुछ मिलते जुलते हैं दोनों ही मंदिर, जिसने देखे हैं वो आपस में जोड़ लेंगे इन सब चीजों को। वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल भी है। और मैंने ये सुना है कि वहाँ जो मरीज रहते हैं उस समय उनके राज में उनको खाना फ्री दिया जाता था। हाँ, क्या था वो, उसके बारे में जानकारी? वो खाना जो है उनके एक भंडारा चलता है। हाँ, जो मतलब पर डे एक उसके एक श्रम मतलब एक वो है, एक संस्था, उसके थ्रू उन्होंने संस्था बना रखी है। पर डे मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड कराया जाता है। वो आज भी है। अच्छा, वो आज भी है, और यहाँ भी एक भंडारा चलता है, यहाँ भी इस मंदिर में भी चलता है। अच्छा, ये बात है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें, जो हमारे ब्रिगेडियर जी थे कपिल मोहन जी, जी जी जी, वो भक्ति भाव में थे ही, भक्ति भाव में थे। और इतनी दूर तक सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, 20-22 साल पहले जब यहाँ पे कुछ नहीं था, आने जाने के लिए भी रास्ता हो सकता है कि ना रहा हो, उस समय कुछ लोग, सुना है कि वहां से कपिल साहब सबको बस करके बहुत बड़ी यहाँ लाए थे, दिखाया कि यहाँ मंदिर बनाना कैसा रहेगा। जो उनके खास आदमी थे वो उस टीम में आए, उन्होंने देखा यहाँ पे, और वर्ल्ड के जो बेस्ट कारीगर हैं वो भी आए थे बनने, जब ये मंदिर बनने की बात आई थी। जो पूरी टीम, वो एक डेलीगेशन जो गाजियाबाद से लेकर के वो आए थे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। जब उन्होंने, जैसा हमें ज्ञान है या ज्ञात है, उसमें ये था कि जो उन्होंने जमीन ली है, जी, वो मतलब अपने आप को इतने बड़े आदमी मानते नहीं थे, जी, होने के बावजूद भी। जी जी, उनका हर व्यक्ति से वो अपने वर्कर, मजदूर, एम्प्लॉय जो भी हो, उन्हें सब अपने परिवार के सदस्य मानते थे। ये सदस्य थे, तो उनको सबको ये चीजें दिखाई गई कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करूंगा तो यहाँ सही रहेगा। और उन्होंने सबने सहमति जताई, साहब ये तो पहाड़ के नीचे है तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा देखो, ये आने वाले समय में आप देखना, शायद मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इसका नाम रहेगा, और ये पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा। बिल्कुल। वो जो टीम आई थी, अगर उसके कुछ सदस्य से आपकी बात हुई हो, इस बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे कि वो जो टीम लेकर के आए थे डेलीगेशन, कि यहाँ जगह मंदिर बनाना ठीक रहेगा, यहाँ किस तरह का मंदिर बनना चाहिए। वर्ल्ड क्लास कारीगर भी यहाँ पे बुलाए गए जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई हुई, और मैं देखता हूँ कि मतलब जो भी चीजें यहाँ बनी हुई हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। जी। वो जो टीम आई थी देखने के लिए, उसमें कुछ मैंने सुना है कि आपके परिवार के भी कुछ लोग थे। हाँ, वो हमारे फादर भी एम्प्लॉय हैं, वो भी वहाँ
अच्छे मतलब उनके यूनियन सेक्रेटरी हैं, और उनके नेतृत्व में भी, बड़े साहब के नेतृत्व में उन्होंने सबने कम से कम 8-7 बसें आई थी, अच्छा अच्छा, भर के आई वहां भर के से। आई थी बस। और उस समय रास्ता भी नहीं था, जो बताते हैं हमें। हाँ 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 हाँ। तो रास्ता भी नहीं था, रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़ था, कई बार बस भी ऐसे यानी कि हिलने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपके मतलब ये आपके पिताजी भी आए थे जब इस जगह का हाँ हाँ चयन करने की बात हुई थी। हाँ। उनका नाम बताएंगे आप, उनका पिताजी का नाम? आपके पिताजी जब आए थे यहाँ पे, रामचंद्र कनौजिया जी है। रामचंद्र कनौजिया जी भी यहाँ पे आए थे जब इस हाँ जगह का निर्माण की बात हुई थी। हाँ ये उनके ही सपुत्र है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मंदिर में जो ये मूर्तियां लगी हैं तमाम एक से एक विचित्र, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कारीगर ये कहाँ से चुन चुन के मतलब उठाए गए, मतलब ये क्या किया? पूरे वर्ल्ड फेमस कारीगर थे। और जो है कुछ मोहन मिकिन के एम्प्लॉइयों की भी देन है कि वहां भी उन्होंने एक मूर्ति विभाग, बड़े साहब ने, हमारे जो मतलब ये कपिल मोहन जी थे, जी, जी। उन्होंने मूर्ति विभाग अलग से एक बना रखा था, जिनके मतलब जो भव्य कारीगर, मतलब एक कुशल कारीगर, कुशल कारीगरी का नतीजा उनके पास एक से एक कुशल कारीगर होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो अपने खुद ही के मतलब कंपनी के एम्प्लॉय बनाए, उन्हीं से वो सब काम मतलब उनके सहयोग से मूर्ति बनाते थे। मोहन मिकिन में भी उन्हीं के सहयोग से मूर्ति बनी है। तो मतलब ये सब लोगों की, पूरे वर्ल्ड फेमस कारीगरों की, और उनका एक गठबंधन बनाया गया कि भाई कैसे मतलब ऐसे भव्य बनाया जाए मंदिर भव्य को। बनाया जाए। हाँ। और मैं देख रहा हूँ उनका खिलाया हुआ जो फूल था या ये बगीचा था, आज खिल के इतना बड़ा हो गया है। चारों ही तरफ यहाँ पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। तमाम जो पार्किंग है वो भी फुल हो जाती हाँ। हैं, और इसकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। तो हम भी सल्यूट करते हैं ऐसी परम आत्मा को जो इस समय वो लीन है, जहां भी होंगी खुश हों, और हमें भी देख रहे होंगे। और आज हम उनकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सभी के लिए इस तरह की बात सोचना और करना बड़े गर्व की बात। और हम तो ये कहेंगे कि मेरा मानना जो है कि इस मंदिर को आए, देखें, वो बहुत भव्य है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर से पहाड़ से देखेंगे कि इस जगह भी कोई मंदिर होगा। जी 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 जी। हाँ, इस तरह का पहाड़ों में मंदिर बनाना इतनी सारी बड़ी जगह में तो है। तो ये जो है मोहन शक्ति इंटरनेशनल हेरिटेज पार्क के नाम से मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी। ये गूगल मैप पे अगर आप सर्च करेंगे तो आप, और मैं तो ये कहूंगा कि एक बार जरूर आए, अगर हिमाचल आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, कहीं मतलब इस टाइप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मंदिर आए, देखें, और इसकी भव्यता आपको देखने के बाद और ज्यादा पता लगेगा कि कितना भव्य है। और आप ये दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वहां जाइए और उस मंदिर के दर्शन करिए अगर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का एक सिस्टम बना है, मैं देख रहा हूँ, जो ये पार्क है, इन पार्कों के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे हिरणों की मूर्ति लगी है। एक महिला बैठी है, वो अपने बच्चे को शायद यहाँ पे दूध पिलाने का कार्य कर रही हैं। और ये हिरन यहाँ पे, एक हाथी भी लगे हुए हैं, ये बत्तख हैं। मतलब इससे ही पता भी लगता है कि वो प्रकृति के भी बहुत प्रेमी, हाँ, प्रेम प्रकृति के करते भी हैं, प्रेमी प्रकृति थे। से हर चीज को मतलब अच्छे से दर्शाया गया है। बहुत मतलब कहने का ये है यहाँ पे। वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, हाँ, जिन्होंने दूरदर्शी होने के कारण ही यहाँ पे जंगल में आप देख रहे हैं मंगल हो रहा है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। तो ये थे सुनील कनौजिया जी जो मेरे से बात कर रहे थे। धन्यवाद सुनील जी हमसे बात करने के लिए। ये मंदिर आप जरूर देखें आकर के, और ये मेरा मानना है जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून भी मिलेगा, और बहुत सुंदर है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इस तरह की पल पल अपडेट, रोचक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त होस्ट, वही पुराने वाला RDX हरिओम अजब और गजब। जय हिंद, जय भारत।